Good morning, students. Now, in the environmental section, we are going to understand biodiversity and especially common mammals and bird species. environmental सेक्शन में बायोडाइवर्सिटी का एक मुख्य पार्ट ये रहता है कि उसके अंदर के जो मैमल्स हैं, उसके बर्ड्स स्पीसीज हैं, क्या-क्या हैं और कितने हैं। इसी को हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं। कुछ कॉमन मैमल स्पीसीज होती हैं यहाँ पे और हम जानते हैं कुछ डियर्स हैं और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पेसिफिक डियर्स पाए जाते हैं जिसमें कि सांबर है, चीतल है, बारहसिंगा है एंड बार्किंग डियर्स हैं। सांबर हम जानते हैं कि इट लिव्स इन स्मॉल फैमिली parties especially in hilly forested areas and feed mainly on shrubs and leaves of low branches. इनके कलर डार्क ब्राउन हो सकते हैं। थिक एंटेलिड्स हैव 3 ब्रांचेस। ये अलग-अलग तरीके के हमारे सामने मैमल्स की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें सांबर है। दूसरा है चीतल। चीतल एक इस प्रकार के डियर्स होते हैं जिनमें स्पॉट्स होते हैं और ये झुंड में रहते हैं और फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर दे गेज ऑन द ग्रास, दे हैव अ रस्ट ब्राउन बॉडी विद अ वाइट स्पॉट। और इस तरीके से हम इस मैमल्स की कैटेगरी को समझ सकते हैं। रियर हंगुल डियर ये कश्मीर में पाए जाते हैं और इनके जो सींग होते हैं, इनकी सींगों में 6-6 ब्रांचेस रहती हैं और ये हमारे पास चीतल है। इनके ब्रांचेस जो हैं वो छोटे-छोटे ब्रांचेस रहते हैं। तो इस तरीके से मैमल्स जो हमारे कॉमन स्पीशीज़ बायोडायवर्सिटी में पाई जाती है, उसको हम इस तरीके से डियर स्पीशीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डियर्स में बारहसिंगा है, जिसको हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत जो एनिमल्स है सामने से दिखाई देते हैं और इनके भी एंटलर्स में 6 से अधिक ब्रांचेज होते हैं और साथ-साथ में अगर हम ब्लैक बक की बात करते हैं, ये ट्रू एंटीलोप है जो इंडिया में पाया जाता है और it lives in large herds. The males are black on the top and cream below and have beautiful spiral horns that forms a V shape. हम देख रहे हैं कि ये इनके जो सींग हैं ये V शेप के बने हैं और खूबसूरत से इनकी आकृति है। इसके बाद हम बात करते हैं चिंकारा की और इन इसको इंडियन गैजल्स कहते हैं। इज अ स्मॉलर एनिमल एंड इज पेल ब्राउन इन कलर और इसके जो हॉर्न्स हैं वो कार्व्ड ब्यूटीफुली कार्व्ड हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम चौसिंघा की, रियर चौसिंघा। ये 4 हॉर्न्ड एंटीलोप होता है, जो कि ये सबसे विश्व का सबसे एक ऐसा जानवर है जिसके 4 सींग इस तरीके से निकलते हैं। तो ये मैमल्स में के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के पार्ट्स हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे रेयर स्पीशीज़ हैं जो इंडियन वाइल्ड एस के नाम से जाने जाते हैं। स्पेशली ये इंडियन वाइल्ड एस जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। और एक एंडेमिक स्पीशीज है लिटिल रन ऑफ कच्छ की और हिमालयन पॉस्चर्स सपोर्ट several species of the wild goats and sheep. Many of them restricted to the region like the goral on Himalayan Thar और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो नीलगिरी पहाड़ कहे जाते हैं जो कि अन्नामलाई और नीलगिरी साउथ इंडिया में हिल्स हैं उसमें पाए जाते हैं और कुछ मैमल्स जिनको हम रेनोसेरस कहते हैं और ये आसाम के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं बट वाज वंस फाउंड थ्रूआउट द गैंगेटिक प्लेन्स। नाउ वाइल्ड बफेलो की बात करते हैं। दे वाइल्ड बफेलो इज नाउ आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द तराई। गौर इज फाउंड इन द पैचेस इन सेवरल वेल वुडेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। गौर एक नाम वाइल्ड बफेलो को दिया जाता है। इस प्रकार से जो मैमल्स हैं वो हमारे इंडियन डिफरेंट डिफरेंट सब कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं और अलग अलग जो हिमालयन रेंज है साउथ इंडियन के जो इंडिया के रेंज है गैंगेटिक प्लेन्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से मैमल्स पाए जाते हैं। हम बात करें मैमल्स में एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में और साउदर्न स्टेट में ये पाए जाते हैं। इट इज थ्रेटन्ड बाय द हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग और आइवरी। इसको बहुत तस्करी करने के साथ साथ इसका जो हैबिटेट है उसका लॉस किया जा रहा है। एंड वी नो द बेस्ट प्रेडेटर ऑफ आवर फॉरेस्ट इज द टाइगर। Gold black strip hide it perfectly in the forest
undergrowth. It preys on herbivores such as sambar, चीतल का शिकार ये करते हैं, frequently of domestic animals. The tiger kills only 3 or 4 times a month. वो रोज शिकार नहीं करता है टाइगर. Its numbers have declined due to the poaching for its superb skin. इसकी स्किन के लिए कुछ लोग तस्करी करते हैं. And it has been stopped. And for the supposed magical values of teeth, claws and whiskers, it और हम जानते हैं बहुत सारे लोग खास तौर पे चाइना में चाइनीज मेडिसिन के रूप में इसके बोन्स का यूज किया जाता है. दूसरी बात करते हैं एशियाटिक लाइन्स की. और एशियाटिक लाइन्स जो है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के गिर के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एशियाटिक लाइन्स. और इसका अपना एक अलग से ऑरा है. दीज आर दी अदर मैमल्स एंड विच कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. द लियोपार्ड एक अडेप्टेबल मोर अडेप्टेबल है टाइगर से एंड लिव बोथ थिक एंड फॉरेस्ट एंड डेग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज. तो ये बहुत खूबसूरत सा इसका आकृति है. और हम बात करते हैं द मोस्ट टिपिकल प्रेडेटर्स ऑफ द हिमालयाज इज द स्नो लेपर्ड विच इज वेरी रेयर. और इसकी तस्करी इसकी ब्यूटीफुल स्किन के लिए की जाती है विच इज पेल ग्रे एंड डार्क ग्रे रिंग लाइक मार्किंग्स. दिस इज द अनदर. नाउ वुल्फ, जैकाल, फॉक्स, वाइल्ड डॉग्स, ढोल जिसको कहते हैं, और फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड कैनिट्स. तो ये प्रेडिटर्स हैं, थ्रेटन प्रेडिटर्स हैं. हिमालयन वुल्फ जो है थ्रेटन प्रेडिटर्स हैं. Wolves are now highly threatened as they have become increasingly dependent on the shepherd's flock. The shepherds constantly find ways to kill the wolves. तो इस तरीके से अब बात करते हैं कुछ कॉमन मंकीज की. इनको बेनेट मकाऊ हम बोलते हैं, जिनका एक लाल चेहरा होता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं इनकी टेल थोड़ा लंबी होती है और एक हल्का सा कैप नुमा रहता है. दूसरा हमारे पास रिशियस मकाऊ है, कॉमन मंकी. ये हर जगह हमें देखने को मिल जाएगा. तो इसकी थोड़ा पूंछ छोटी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं लायन टेल्ड मकाऊ. एक प्रकार का एक ऐसा जंगल में पाया जाने वाला जो कि खास तौर साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, अन्नामलाई की रेंजेस में पाया जाता है. ये बंदर दिखने में पूरा काला होता है एंड हैज लॉन्ग हेयर, ग्रे मेन्स एंड टैसल एट द एंड of its tail that looks like as a lion's tail. इसकी जो पूंछ है lion's tail की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको lion tailed macaw के नाम से जाना जाता है. तो एक बंदर की दूसरी कैटेगरी है. अब हम बात करते हैं मैमल्स में लंगूर की. और कॉमन लंगूर जो कि जिसका काला फेस होता है उसको हनुमान मंकी भी कहा जाता है, कॉमन लंगूर. और एक होता है गोल्डन लंगूर जिसकी जो स्किन है वो गोल्डन कलर की होती है एंड लिव्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द मानस रिवर इन आसाम. आसाम के मानस रिवर के उन्हीं बैंक्स में अधिकतर पाया जाता है. दूसरा है कैप्ड लंगूर, अनकॉमन स्पीसीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. और इनको हम बात करते हैं. दूसरा हमारे पास है नीलगिरी का लंगूर जो कि साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है. नीलगिरी के हिमालय हिल्स में पाया जाता है, अन्नामलाइज हिल्स में पाया जाता है. तो इस तरीके से हमारे पास लंगूरों की जो कैटेगरी है वो हमने देखी. दीज आर द मेंबर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नेशन. नाउ हम अगर बर्ड्स की बात करें, लगभग 1200 प्रकार की बर्ड्स इंडिया में पाई जाती हैं. जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें हॉर्नबिल्स की, तो हॉर्नबिल्स दैट लिव्स ऑन फ्रूट, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं और एक बहुत खूबसूरत बर्ड है. उसके बाद हम बात करते हैं फिग्यूरस, जैसे पैराकीट्स हैं, बारबेट्स हैं, बुलबुल्स हैं. ये हमारे पास हैं पैराकीट्स, ये बारबेट्स हैं और ये बुलबुल. इस प्रकार से ये जो अपना जीवन यापन करते हैं फ्रूट्स के ऊपर. और इस प्रकार के आर ऑफन seen eating ficus fruits such as those of bananas and peoples. तो पीपल के पेड़ के और बनाना के पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं. ये कुछ बर्ड्स हमारे पास हैं. इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस बर्ड्स की. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कीट पतंग आदि को खाते हैं और फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको खाते हैं. दे इंक्लूड वेरियस स्पीसीज, फ्लाई कैचर्स, बी ईटर्स के फॉर्म में इसको हम समझते हैं. द मेल पैराडाइज फ्लाई कैचर्स इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल वाइट बर्ड
ये हमारे पास है फ्लाई कैचर बर्ड जो कि काफ़ी खूबसूरत वाइट कलर की है और इसका हेड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है एंड टू लॉन्ग वाइट टेलिंग tail feathers. The female is brown and does not have it long tail feathers. कुछ ऐसे सर्वल ईगल्स हैं, फाल्कन्स हैं, काइट्स हैं जो कि आज के केस में एंडेंजर्ड हैं। ग्रासलैंड सपोर्ट मैनी स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। अगर हम धरती के बर्ड्स में बात करें जो कि ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, द मोस्ट थ्रेटेन्ड स्पीसीज इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बार बार जान समझने में आता है कि बस्टर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्या वो threatened है? Yes, it is threatened. They have long brown stately bird with long legs। देख रहे हैं ये हमारे पास great Indian bustard and which struts about through the grasslands and looking for the locust and grasshoppers। grasshoppers की खोज में ये हमेशा रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फ्लोरिकेंस जो बर्ड्स की स्पीसीज में वो हमारे पास हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज जो क्वेल्स हैं, पेट्रीज, लार्क्स, म्यूनियस जो कि ग्रेन ईटिंग बर्ड्स होते हैं जो कि ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स कहे जाते हैं, वेडर्स, गल्स, टर्न्स which live along the seashores and go out fishing many kilometers to the sea। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कोस्टल हैबिटेट्स में रहते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्वेटिक बर्ड्स जो फ्रेश वाटर की हैं बहुत सारे ऐसी हैं जिनके लंबे लेग्स होते हैं, वेडर्स सच एज स्टिल्स एंड सैंड पाइपर। सैंड पाइपर हमारे पास हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं जो स्विम कर सकती हैं वाटर में, जैसे कि स्पीसीज ऑफ डक्स एंड गीज। कुछ ऐसे स्पीसीज जो डक्स गीज की हैं और कुछ हमारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी लार्ज जो स्पेक्टिकुलर लार्ज बर्ड्स हैं जिनमें वाटर और मार्सी एरियाज में रहते हैं। कुछ ऐसे जो हैं जिनको डिफरेंट स्पीसीज स्टॉक्स हैं, क्रेन्स हैं, स्पून बिल्स हैं, फ्लेमिंगो हैं, पेलिकन्स हैं। ये इस तरीके से हमारे बर्ड्स जो कि एक्वाटिक सिस्टम में रहते हैं। कुछ मैंने एक्वाटिक सिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। दे ब्रीड इन नॉर्दर्न यूरोप जिसको हम साइबेरिया से आए पक्षी कहते हैं एंड विच कम टू इंडिया इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के सीजन में भारत में आते हैं और बहुत सारे अपनी ब्रीड को बढ़ाते हैं। और ये माइग्रेंट बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं जो कि एक मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे और भी स्पीसीज हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को और इन्हेंस करते हैं और रिच करते हैं। इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इन मैमल्स का काफ़ी योगदान है बिकॉज फूड वेब, फूड नेटवर्क इनसे बनता है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, फ्लो ऑफ एनर्जी इन्हीं की वजह से होती है। तो ये रहा इन्वायरमेंटल सेक्शन में मैमल्स का पार्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज जरूर हैं लेकिन उसको बचाने के हमें काम करना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, just like it, share it and subscribe। गुरुकुलम ज्योति। थैंक यू।